यूएस और यूके ने फाइनली एक नवा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन बात यह है कि अभी इस डील के अंदर एक इंपोर्टेंट टैक्स जो है वो रिमूव ही नहीं किया गया है। यूएस ने यूके के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ठीक है 10% टैरिफ पहले से लगा के रखा था, ठीक है। पर ये न्यू टैरिफ एग्रीमेंट के अंदर सबको मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर को ये उम्मीद थी कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद चलो अब कुछ टैरिफ के अंदर रिलीफ दिया जाएगा या तो टैरिफ हटा दिया जाएगा। पर डील के बाद सबको पता चलता है कि भाई टैरिफ अभी भी कंटिन्यू रखा जाएगा। इसका इंपैक्ट डायरेक्टली क्या पड़ सकता है, यूके के जो कहते हैं एक्सपोर्टर है उस पर हमको डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब उसका माल यूएस में 10% महंगा पहुंचेगा तो डिमांड पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। यूके ही नहीं, यूएस के भी कंज्यूमर के ऊपर एक नेगेटिव सेटबैक हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी यूके से जो भी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होंगे वो यूएस के अंदर आते आते टैरिफ के कारण महंगे हो जाएंगे। स्पेशली इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो स्पेशली इंडस्ट्री वाले पार्ट्स, स्टील और कंज्यूमर गुड्स, ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएस के अंदर आते हैं टैरिफ के कारण कॉस्टली पड़ सकते हैं। इससे कह सकते हैं कि इम्पैक्ट दोनों पे पड़ेगा, यूके पे हमको दिख सकता है और यूएस के ऊपर भी दिख सकता है। ये टैरिफ डिसीजन सप्लाई चेन कॉस्ट को बढ़ा सकता है और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक में ये एक सेंसिटिव पॉइंट है। अगर आप ट्रेडर हो या तो इन्वेस्टर हो तो ऐसे जियो डिसीजन का मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है उस पर नजर रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी तरह की डीप और रियल फाइनेंशियल अपडेट के लिए अभी फॉलो करें, और इससे करेंसी मार्केट पर क्या इफेक्ट हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट रील के अंदर। ओके, तो प्लीज फॉलो करना मत भूलना, और नॉलेज ही पैसा है, ऑलवेज नो दैट।